अवैध बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठ के संबंध में दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में माननीय न्यायमूर्ति राजन राय एवं माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई संपन्न हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने विपक्षी पक्ष संख्या 3 द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविट को अभिलेख पर स्वीकार किया। याचिकाकर्ता की ओर से रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इम्प्लीडमेंट आवेदन संख्या 10/2026 पर भी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रस्तावित विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे निर्धारित समय में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। माननीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका की अगली सुनवाई हेतु 19 अगस्त 2026 की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता श्री देवेंद्र कुमार तिवारी के अधिवक्ता श्री कार्तिकेय सिंह ने कहा कि ये जनहित याचिका राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा संविधान के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर की गई है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत होने के उपरांत जनहित एवं राष्ट्रहित में उचित निर्णय होगा। सैकड़ों भी नहीं आए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तरह से पुलिस प्रशासन इन चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं उनसे कहूंगा कि उनके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन भी क्या कर सकता है जब फेक आईडी आधार है। हमने एड्रेस दिया कि वो गोमती नगर में रह रहे हैं, कल वो झोपड़ी उठा के दूसरी जगह चले गए। अभी हाल में मैं फतेहपुर और रायबरेली तमाम जगह विजिट पे था। अब उन लोगों ने क्या किया है, शहर से बाहर अपनी झोपड़ियां बनाना चालू कर दी। यहाँ पे आप जाएंगे तो अमावसी के बाद में जो पिपरसन से रोड जाता है उस पर तमाम झोपड़ियां बन गई। 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो इस पे हम लोगों को भी जागरूक होना है कि अगर हमें सस्ते रुपए से सस्ते में कर्मचारी मिल रहा है और वो देश के लिए हानिकारक है तो उसको हटाना है। उसकी सूचना संबंधित थाने को देनी है। नहीं मुझे दो, मैं करूंगा। मैं तमाम सारी चीजों से जूझ रहा हूं इस समय, दिक्कतों से, लेकिन उसके बावजूद भी देश सर्वोपरि है हर व्यक्ति के लिए। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति किसी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जिसको आप नहीं पहचानते, जिसका आधार आईडी सस्पेक्टेड है, उसको अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको तत्काल संबंधित थाने को सूचित करें या मेरे नंबर पे सूचना दें, मैं उस थाने को बताऊंगा। काफी लोग डरते हैं क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, ये किसी भी तरह से हमला कर देते हैं, तमाम लूट कांड होते हैं, तमाम घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को सूचना दें, आपकी सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। हमें भी जो सूचित करेंगे हम अपने अनुसार करेंगे, आपका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। सर, आप बता रहे हैं कि अवैध तरीके से राशन कार्ड या बनवानी है, उनके समर्थन में कुछ पार्टियां उतरी हैं, उन पार्टियों क्या कहेंगे आप? देखिए, वो देशद्रोही लोग हैं। देश के लिए एक कहेंगे कि वो बहुत गलत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो देश में आंतरिक चीजों को लेकर गड़बड़ी कर रहा है, उसके प्रति अगर कोई खड़ा हो रहा है तो देश के हित का नहीं है। उसको जनता को नकारना चाहिए और हम लोग देश के साथ हैं। और हर हाल में मुझे पूरा माननीय न्यायालय एवं सरकार पे अपनी भरोसा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द पूरे देश से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो यहाँ पर हमारे भारत में घुसपैठ के जरिए अंदर आते हैं, उनके ऊपर फैसला सुनाया। आप भी इस मामले को लेकर कई समय से आवाज उठा रहे हैं। जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा ही दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सभी लोगों को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, सरकार से सभी लोगों को सुनते हुए भारत सरकार एवं जो विदेश मंत्रालय है उसको नोटिस जारी करके ये भी पूछा है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। और जिन लोगों ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है, अन्य 14 लोगों ने, जो स्टेट का है, स्टेट के लोगों ने नहीं रखा, अन्य प्रदेशों ने नहीं रखा, जिन जिन लोगों ने नहीं रखा है उनको सबको नोटिस जारी करके 19 तारीख डेट नियत की है और कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और देश की अन्य जो हमारी चीजें जो हैं, जो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, उस पर बाहरी लोगों का कब्जा है। हम उन बांग्लादेशी, रोहिंग्या एवं अन्य लोगों को रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं कि वो आके हमारे संसाधनों पे कब्जा करें। और कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जो विदेश मंत्रालय है, जो इनके सबके विंग होते हैं, उन सभी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रतिलिपि मैंने आप सभी लोगों को अभी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कल ही ऑर्डर अपलोड हुआ है और जिसमें प्रमुखता से पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं
जितने भी एमएससी हैं उन सबको नोटिस करने के लिए कहा गया है कि कैसे और कितने लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सभी लोगों को। इसमें काफी लोगों ने अपने जवाब भी दाखिल किए हैं और मुझे भी रिजवाइंडर उसमें दाखिल करना है। SIR की प्रक्रिया भी कई प्रदेशों में हो चुकी है, उसमें भी कई नाम काटे गए हैं और हमारे कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने भी एक बात को कड़े तौर पर बोला है कि जो भी है बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है उनको बाहर निकाला जाए। तो आपको लगता है कि अब ये जो फैसला आया है इसके ऊपर कड़ी तौर पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का एकदम जो अच्छा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट में ने भी यही कहा था और कड़ाई के साथ 19 तारीख को डेट भी निर्धारित कर दी गई है। किसी भी प्रकार की हिला हवाली इसमें नहीं बरती जाएगी। जो लोग भारत के हैं उन्हीं को काम मिलेगा, जो बाहर के हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये मुस्लिम समुदाय के लोग आकर जिस तरह जघन्य अपराध करके भाग जाते हैं और लगातार भाग रहे हैं, मेरी PIL के बाद ही पूरे देश में इस पे कार्रवाई चालू हुई। आप लोगों को सबको मालूम है, जब मैंने प्रथम PIL दाखिल किया उसके बाद से लगातार इस पे सुनवाई चल रही है और प्रमुख सुनवाई हुई और ऑर्डर भी हुआ कि अब भारत सरकार और जितनी भी MSC हैं बाहर की उनको सबको नोटिस जारी किया गया है। और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं अन्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं आंतरिक जो हम लोगों के संकट है, आर्थिक संकट है, नौकरी का संकट है जो उन लोगों ने छीन रखा है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि बॉर्डर्स पे जो सुरक्षा है उसको भी और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार संख्या बढ़ रही है भारत में इन लोगों की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी चूक हो सकती है? नहीं, सभी एजेंसियों ने, सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों ने अपना एफिडेविट दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि कितने लोगों को मैंने बाहर किया, अभी तक कितने लोग अंदर आए, कैसे कैसे उनको डिटेन किया जा रहा है, किस तरह उनको अलग रखा जाएगा चिन्हित करके। इन सभी विषयों पे उन लोगों ने अपने जवाब दाखिल किए हैं और आने वाली 19 तारीख को पूरी तरह से हम लोग भी तैयारी करके और जगह से सर्वे करके कहाँ पे इन रोहिंग्यों को छुपाया गया है। कुछ लोग आपसी लोग ही हैं जो विशेष समुदाय के, वो उनको अभी भी संरक्षण दे रहे हैं। ये गलत बात है। भारत में जो भी रह रहा है वो भारत का नागरिक है, उसको पूरी दृढ़ता के साथ इसमें काम करना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे भारत की आंतरिक एवं अन्य चीजों की सुरक्षा पे सेंध लग सकती है। सर, जैसे अभी एक सर्वे भी हुआ था, तो कहाँ से इनको आधार कार्ड या गैस कनेक्शन या बिजली कनेक्शन कैसे प्राप्त हो जाता है? कुछ एजेंसियों द्वारा किया गया था, जिनको पकड़ा गया, जो ई सुविधा केंद्र हैं उनके द्वारा। रायबरेली में भी 90,000 कुछ बनाए गए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बनाए गए थे। अपने उत्तर प्रदेश का अगर डाटा करें, और बंगाल में तो बहुतायत बनाए गए थे, बॉम्बे में बहुतायत थे। तमाम सारी जो प्रदेश है उनमें ये ई सुविधा केंद्र वालों ने किया था। जो उसमें हमारी पार्टी में UDI भी है, यानी जो आधार कार्ड बनाती है वो भी पार्टी है। उनसे भी जवाब मांगा गया कि इस तरह बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे बने। हम उन नेताओं से भी कहेंगे कि छोटे से लालच में उठ के लालच में उन अवैध लोगों का कोई भी कागज वेरिफिकेशन ना करें, जिससे हमारे देश में कोई भी चीज की दिक्कत हो सके। सर, ज्यादातर देखा जाता है चाहे नगर निगम में हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रूप में इनकी एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसको किस तरीके से इनको यहाँ से हटाया जाएगा? आपने हाल में देखा होगा, पिछली बार जब मेरी PIL लगी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अपनाया था, अन्य तमाम सरकारों ने कड़ा रुख अपनाते हुए तमाम झुग्गी झोपड़ियों को जो अवैध तरह से रह रहे थे उनको तोड़ा गया, उनके पेपर लिए गए। कृष्णानगर से लगाकर लखनऊ की अगर बात करें, कृष्णानगर से लगाकर जितने स्लम्स एरिया थे उनमें जाकर स्वयं हमारे यहाँ की मेयर सुषमा खरकवार जी एवं DM ऐसा और जो कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर, इन सब लोगों ने मिलकर एक ड्राइव चलाई थी जिससे इनको हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी यहीं पे छुपे हुए हैं। उनको चिन्हित करके बाहर कराने का कार्य हर नागरिक का है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है तो शासन, प्रशासन या मुझे सूचित करें। जिस तरीके से सुषमा खरकवार जी ने जो है लगातार इन पे नजरें बनाई और उन्होंने कहा था कि लाखों रोहिंग्या को